इंदौर में तरह तरह के जिहाद के बीच अब दुल्हन जिहाद सामने आया है। यहाँ 5 साल के बच्चे की मां को अविवाहित बताकर ब्राह्मण समाज के युवक से शादी करवा दी गई। दुल्हन जब घर आई तो उसके मुंह से या अल्लाह और अल्लाह की कसम जैसे शब्द निकले तो वर पक्ष को पता चला कि दुल्हन तो मुस्लिम है। दुल्हन 2.5 से 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गई और अब ठगाया पीड़ित पति इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। अब पीड़ित परिवार परशुराम सेना के साथ शिकायत करने कमिश्नर कार्यालय पहुंचा है। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के हिंगोनिया खुर्द गांव के रहने वाले जसवंत कुशवाहा की शादी के लिए परिजन दुल्हन की तलाश कर रहे थे। इस दौरान जसवंत के भाई रवि कुशवाहा की मुलाकात मुकेश मराठा नाम के व्यक्ति से हुई। उसने जसवंत की शादी के लिए 20,000 रुपए लेकर आष्टा की लड़की के बारे में बताया। उनसे मुलाकात करवाई। 26 फरवरी 2024 को दोनों की शादी की तारीख तय हुई। जसवंत का परिवार पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन रात इंदौर आते समय दुल्हन का एक्सीडेंट होने की बात कहकर शादी रुकवा दी गई। इसके बाद मुकेश ने उनकी मुलाकात कोमल और नेहा से करवाई। कोमल ने 2.5 लाख रुपए लेकर निकिता नामक युवती को ब्राह्मण समाज और अविवाहित बताते हुए जसवंत और उसके परिवार से मिलवाया। इसके बाद 26 फरवरी को निकिता से जसवंत की शादी करवा दी गई, लेकिन शादी के चंद दिनों बाद ही आम बोलचाल में निकिता के मुंह से या अल्लाह और अल्लाह कसम जैसे शब्द निकले तो परिजनों को उस पर शक हुआ और जब उससे पूछताछ की गई तो निकिता ने अपना नाम नाजिया बताया। शादी हुई थी 24 फरवरी को और जिसके बाद में नरेंद्र और उनके थ्रू हुई थी। उन्होंने पैसे लेके शादी करी, जिसके बाद में वो 10 दिन दी और चली गई थी, वापस आ गई थी, जिसके थ्रू फिर वापस अब भी चली गई है। और लड़की को हमको बताया कि हिंदू कास्ट की है, नाम निकिता बताया, उसका फर्जी आधार कार्ड बनवा के दिया, वो आधार कार्ड भी है। और वो फिर अभी मेरे को मालूम पड़ा कि वो मुस्लिम है। आपको कैसे मालूम पड़ा वो मुस्लिम? मैं गया था उसके घर पे वहाँ पे और ये भी मालूम पड़ा कि उसका एक बच्चा भी है, बच्चा 5-6 साल के बच्चा भी है, शादीशुदा थी वो और अभी वापस चली गई है। ये जो शादी जिन लोगों ने कराई थी उन्होंने कुछ पैसे वैसे भी लिए थे क्या? पैसे लिए, कितने लिए? 3 लाख रुपए लिए उन्होंने। किसने कराई थी झूठ बोल के? ये एक नरेंद्र है और कोमल, जिसके बाद में एक क्या नाम था उसका, रीना 2 आदमी थे ना? 3 आदमी थे। इसके कुछ दिन बाद कोमल आकर जसवंत के परिजन को बहला फुसला कर नाजिया को ले गया, लेकिन इसके 3 दिन बाद नाजिया वापस आ गई और उसने बताया कि कोमल पठान उसकी दूसरी जगह शादी करवाने ले गई थी, लेकिन वो मना करके वापस आ गई। इसके बाद एक दिन जसवंत के पास शहनवाज उर्फ शानू का फोन आया। उसने बताया कि वो नाजिया का पति है और उनका 5 साल का एक बच्चा भी है। ये सुनकर परिवार सन्न रह गया। बाद में नाजिया अचानक घर से पूरा सामान लेकर भाग गई। इसके बाद नाजिया के परिवार की जानकारी जसवंत ने निकाली तो वो नायता मुंडला में एक किराए के मकान में रहते हुए मिले। नाजिया का बच्चा उसकी मां के साथ रहता है। जब उन्होंने नाजिया की मां से बात की तो वो भी उसे भूलने की बात कहकर धमकाने लगी। अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत जसवंत के परिवार ने परशुराम सेना के पदाधिकारियों से की। बाद शादी के बाद ये पता चला कि वो लड़की निकिता नहीं नाजिया है और नाजिया शादीशुदा है। नाजिया का पति का नाम शाहनवाज है और नाजिया का एक 6 साल का बच्चा भी है। ये सारी बातें पता चलने के बाद में परिवार असमंजस में था, घबरा गया। ग्रामीण परिवार है, सीधे साधे लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, समझ पाते नहीं है। जब हमने अवलोकन करा, वो जो इनकी शादी की लिखा पड़ी थी उसमें इनका आधार कार्ड भी हमें संदिग्ध दिखा। दूसरा, निकिता ने जो हस्ताक्षर किए थे वो भी संदिग्ध है। और इस प्रकार के कुछ मामलों की जब जाँच हुई और इंस्टाग्राम पर हमने खोजा तो निकिता की जो इंस्टाग्राम आईडी वो भी नाजिया जान के नाम से है। जो दलाल कोमल थी उसकी इंस्टाग्राम आईडी कोमल पठान के नाम से। इस प्रकार हमें पता चला कि इन्हें धोखाधड़ी पूर्वक 2.5 से 3 लाख रुपए इनसे ऐंठे गए हैं और हिंदू और कुंवारी युवती बताकर मुस्लिम शादीशुदा एक बच्चे की मां ऐसी महिला की शादी इनसे करा दी गई है। और उस महिला को ये जो दलाल है कोमल, ये बीच में भी 2-3 बार लेने आ चुकी है, शायद इसी तारतम्य में लेने आई हो। इसकी शिकायत जसवंत ने गांधीनगर पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मंगलवार को परशुराम सेना के पदाधिकारियों समेत जसवंत कुशवाहा पुलिस कमिश्नर को शिकायत करने पहुंचा। यहां जसवंत का आवेदन लेकर मामले की जांच करने की बात कही गई है। इनके द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में, शादी के धोखाधड़ी के संबंध में जो आवेदन दिया गया है, इस बारे में क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी और मैं यहाँ उपस्थित था तो ये ज्ञापन मेरे द्वारा लेके अपने वरिष्ठ अधिकारी, इनका कहना है कि इनके जो भी इनके साथ धोखाधड़ी हुई है उसके लिए वो विधिवत जो भी वैधानिक कार्रवाई है उस पर कार्रवाई करके इनको न्याय मिलने के लिए इन्होंने एक ज्ञापन दिया। इस तरह की आवेदन में क्या लेखनी है कुछ बताइए। अब इनके द्वारा जो बताया गया, आप लोगों ने भी सुना है
कि इनको किसी ने गलत जानकारी दे के किसी लड़की ने किसी और लड़के से शादी मतलब पहले से करी हुई थी, फिर इनसे भी शादी कर ली और इनका ये कहना है कि वो अलग अलग धर्म प्रांत के हैं, तो उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया। अब तक हिंदू महिलाओं और युवतियों को अपने जाल में फंसाकर मुस्लिम युवकों द्वारा लव जिहाद फैलाया जा रहा था, लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जिहाद शुरू कर दिया गया है। परशुराम सेना द्वारा इसे बड़ा गंभीर मुद्दा बताया गया है।